चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। अरे भाई आ गए चलो भाई जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये रहा पेन साइन कर दे जल्दी से। ये दे। क्या मतलब भाई? वो क्या अपनी जायदाद शादी से पहले ही हमारे नाम कर रही है? अरे नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने कमीशन के लिए बनवाया और हर दफा आप लोग मेरे कमीशन के पैसे खा जाते हैं, इसलिए मैं आज साइन करा के रहूंगा। अच्छा यार ला मैं कर देता हूँ। नहीं पहले एडवांस दिखाओ भाई। अरे लेकिन पहले लड़की तो दिखाओ। लड़की तो क्या, मैं उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम लोग मुझे एडवांस के पैसे नहीं दोगे। तरसा तरसा के मारूंगा तुम लोगों को। महमूद साहब ये जरूरत से ज्यादा सियाना हो गया है। मुझे लगता है अपने दिमाग का इलाज ना किसी अच्छे डॉक्टर से करा रहा है ये। अरे यार डॉक्टर तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे, पहले लड़की तो दिखाओ। नहीं पहले 10,000। महमूद साहब लगता है इसको ना एडवांस में जूते लगाने पड़ेंगे। ऐसी बात है तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जूते खाने? अरे नहीं, दूसरा क्लाइंट ढूंढने। वो लड़की करोड़ों की मालिक है, तुम कंगलों के बस की बात नहीं है भाई। अरे यार नबील दे दो ना इसे पैसे, तुम्हारी वजह से ये खाम मुझे कंगला कह रहा है। भाई कहाँ से दूं मैं पैसे, मेरे पास नहीं है। भाई मेरे पास तो सारे कुल मिला जुला के ये कुछ 2,000 रुपए हैं। और मेरे पास मिला जुला हिला कर भी आखिरी 3,000 रुपए है। कोई बात नहीं भाई, ये हो गए 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आप लोगों पे उधार रहे। वैसे भी आप लोगों से पैसे निकलवाना बहुत बड़ी बात है भाई। और चल अब जल्दी करना, लड़की को लेके आ। और सुनो साथ में निकाह खां भी लेके आना। अरे भाई निकाह खां की क्या जरूरत है, निकाह तो मैं खुद भी पढ़वा दूंगा, बस 1,000 रुपए ऊपर लूंगा। कहो कबूल है? अरे ऐसे कैसे कबूल कह दूं, पहले लड़की तो आ ले। ठीक है, बस फिर मैं लेके आया। यूं आया। ठीक है भाई ठीक है, चल चल। माँ जी सुना पुत्र, तूने मेरे शौहर की दंदियां तोड़ी कि नहीं? ओ माँ जी उनके दांत क्या तोड़ने हैं माँ जी, उनके तो पहले नकली दांत हैं। माँ सदके ये किए ना मेरे पुत्रों वाली बात। माँ जी एक बात कहूँ, मुसलमान बीवी को ना शौहर को दूसरी शादी से रोकना नहीं चाहिए, और खासकर जब दूसरी शादी जो शौहर है वो करोड़पति औरत से कर रहा हो। करोड़पति औरत? हाँ माँ जी, मैंने बात की थी महमूद साहब से, वो एक ऐसी करोड़पति औरत से शादी कर रहे हैं जो बिल्कुल मरने वाली है, और जैसे वो मरेगी सारी जायदाद महमूद साहब के नाम हो जाएगी। मैं जानती थी पुत्र, एक दिन मेरा शौहर मुस्तनसर मेरा नाम जरूर ही रोशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि आपने महमूद साहब को दूसरी शादी की इजाजत दे दी। भाई करोड़ों रुपए के लिए तो मैं उसे रोज शादी करने की इजाजत दे दूं पुत्र। लेकिन एक बात है माँ जी, ये ना हो शादी के बाद महमूद साहब सारी जायदाद पर नाक बनकर बैठ जाए। और तो फिक्र ही ना कर, एक बार मसूद के नाम जायदाद हो लेन दे, फिर देखना उस नाक की गिच्ची मरोड़ के ना सारी जायदाद अपने नाम करवा लेनी है। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, इसका मतलब है हम महमूद साहब को दूसरी शादी करने देते हैं। हाँ महमूद साहब आपकी बेशर्मी और ढिठाई पे मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब खैरियत है ना? महमूद साहब मैं माँ जी की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही थी और आप दूसरी शादी करने लगे। अरे भाई वो दूसरी भी तो तुम्हारी माँ ही होगी ना, दो माएं एंजॉय करना। महमूद साहब वैसे हद है, पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप एक और इंसान लेकर आ रहे हैं। अरे उन्हीं लालों के ताले खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो दूसरी बीवी है ना करोड़पति है, करोड़। अरे अगर करोड़पति है तो शादी के बाद उसके घर जाके रहना घर दामाद बनकर। मैं तुम्हारे पापा का वजन कम करना चाहता हूँ। पापा का वजन अब कम नहीं हो सकता, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अरे भाई मेरा मतलब है कि मैं खर्चे का बोझ हटाना चाहता हूँ, इस घर का किराया दूंगा, अब फिर कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगी तो उसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। मैं एक घर खरीदूंगा खूबसूरत, और फिर तुम सबको उस घर में ले जाऊंगा। महमूद साहब इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप एक कैंसर की मरीजा से जायदाद के लिए शादी कर रहे हैं। अरे तो मैं कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे दौड़ा कर रहा हूँ भाई, वो खुशी से करना चाह रही हैं, और ऐसी कैंसर की मरीजा के साथ शादी करना, अरे ये तो दर्जात की बुलंदी है। आप पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, इस घटिया मंसूबे में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे तो तुमने पहले कभी कब हमारा किसी मंसूबे में साथ दिया है? एक बात याद रखना खूबसूरत, मैं इस शादी के बाद अपनी जायदाद में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल।